दुनिया की 20% ऊर्जा का परिवहन करने वाला हॉर्मुज स्ट्रेट अब जहाज़ों के लिए फ्री रहेगा या नहीं, इस बात पर सवालिया निशान लगा हुआ है। तेहरान इस युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए हॉर्मुज पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा। ईरान की तरफ से जारी किए गए इन बयानों ने शिपिंग सेक्टर की सांसें बढ़ा दी हैं। खाड़ी देशों की तरफ से भी ईरान के इस फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। सवाल ये किया जा रहा कि जब स्वेज पर टैक्स जायज़ है तो हॉर्मुज पर क्यों नहीं। तो क्या ये पूरी लड़ाई अब वर्चस्व की हो चुकी है कि जिसका समुद्र पर जितना कब्जा होगा उसके पास उतना टैक्स और वो देश उतना ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। चलिए जरा इस गणित को समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद जो हालात बने, उन्होंने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया है। इस पूरे संकट के केंद्र में है हॉर्मुज स्ट्रेट, एक ऐसा सकरा समुद्री मार्ग जिसकी चौड़ाई महज लगभग 34 किलोमीटर की है, लेकिन महत्व तो इतना ज्यादा कि दुनिया का तकरीबन 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। युद्ध शुरू होते ही ईरान ने इस मार्ग पर अपनी मजबूती दिखानी शुरू कर दी। इस्लामिक और रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जरिए कई जहाज़ों पर हमले किए गए, गोलियां चलाई गईं, आवाजाही को लगभग ठप कर दिया गया। इस कदम ने वैश्विक शिपिंग ऊर्जा आपूर्ति को गंभीर संकट में डाल दिया और दुनिया को यह एहसास करा दिया कि यह छोटा सा रास्ता दरअसल वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी जीवन रेखा है। युद्ध के बीच ईरान ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज़ को उसकी अनुमति लेनी होगी और इसके बदले में शुल्क देना होगा। यह शुल्क जहाज़ के प्रकार, उसके माल और परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह राशि प्रति बैरल तेल पर $1 तक हो सकती है और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ईरान कथित तौर पर इस भुगतान को क्रिप्टो करेंसी में लेने की तैयारी कर रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम ने ओमान के साथ मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाने की बात कही जिसमें जहाज़ों को इस मार्ग से गुजरने के लिए लाइसेंस और परमिट लेना पड़े। हालांकि ओमान ने बाद में इस प्रस्ताव से दूरी जरूर बना ली। अब देखिए, यह पहली बार है जब किसी देश ने खुले तौर पर एक प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर इस तरीके का कंट्रोल रखने की कोशिश की है, जिससे यह विवाद और ज्यादा गहरा चुका है। इस पूरे विवाद में सबसे अहम भूमिका निभाता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, जिसे संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौते के तहत लागू किया जाता है। यह कानून साफ तौर पर कहता है कि किसी भी देश को प्राकृतिक जल डमरू मध्यों से गुजरने वाले जहाजों से केवल पारगमन के लिए शुल्क लेने का अधिकार नहीं है। ऐसे मार्गों को अंतर्राष्ट्रीय माना जाता है और सभी देशों के जहाज़ों को बिना रोक टोक आवाजाही की स्वतंत्रता यहाँ पर दी जाती है। हाँ, अगर कोई देश विशेष सेवाएं देता है तो उसके बदले सीमित शुल्क जरूर लिया जा सकता है, लेकिन इसे सामान्य ट्रांजिट टैक्स में नहीं बदला जा सकता। और यही वजह है कि ईरान की मांग को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ माना जा रहा। अमेरिका सहित कई देशों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज से तेल का मुक्त प्रवाह किसी भी शांति समझौते की अनिवार्य शर्त होगा। खाड़ी देशों ने भी इसे अस्वीकार बताया और कहा कि यह मार्ग किसी एक देश की जागीर नहीं बन सकता। इस विवाद को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि हर समुद्री मार्ग एक जैसा नहीं होता। स्वेज नहर, पनामा नहर जैसे मार्ग मानव निर्मित नहरें हैं जिन्हें बनाने और संचालित करने में भारी लागत लगती है, इसलिए वहां से गुजरने वाले जहाज़ों से शुल्क लेना पूरी तरीके से वैध माना जाता है। और इसके विपरीत हॉर्मुज स्ट्रेट एक प्राकृतिक मार्ग है जिस पर किसी देश का एकाधिकार नहीं हो सकता। और इसी संदर्भ में तुर्की के जलडमरू मध्य, बोस्फोरस और डांडेल्स का उदाहरण भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के तहत आते हैं और इस समझौते के अनुसार इन मार्गों से जहाज़ों को मुफ्त आवाजाही की परमिशन है। हालांकि सेवाओं के लिए सीमित और मानकीकृत शुल्क लिया जा सकता है, जैसा मैंने आपको बताया। और इससे स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए नियम तय हैं जिन्हें एक तरफा बदला नहीं जा सकता। हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ता यह विवाद केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं बल्कि वैश्विक संकट का संकेत है। अगर ईरान अपनी मांग पर कायम रहता है और इस मार्ग को कंट्रोल करता है तो इसका सीधा असर तेल की आपूर्ति पर भी पड़ेगा, जिससे पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं और आर्थिक अस्थिरता भी गहरा सकती है। वहीं सैन्य विकल्प भी बेहद जटिल और जोखिमपूर्ण है, क्योंकि हॉर्मुज के आसपास का इलाका पहाड़ी, रणनीतिक रूप से मजबूत है, जहां से ईरान दूर दूर तक जहाज़ों को निशाना बनाने में सक्षम है। ऐसे में किसी भी सैन्य कार्रवाई का मतलब एक लंबा और खतरनाक संघर्ष हो सकता है। पूरी स्थिति को देखें तो यह सिर्फ एक समुद्री रास्ते का विवाद नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून,
ताकत के बीच सीधी टक्कर है। एक तरफ नियम है जो सभी देशों को समान अधिकार देते हैं और दूसरी तरफ वह हकीकत जहां ताकतवर देश अपने हितों के लिए नियमों को चुनौती देते नजर आते हैं। हॉर्मुज आज केवल एक जल डमरू मध्य नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्थिक स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विश्वसनीयता की परीक्षा बन चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस टकराव में आखिर जीत किसकी होगी, कानून की या ताकत की? आपकी राय कमेंट जरूर करें।